अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम करने वाले थे सेकंड चैप्टर की समरी एंड एक्सरसाइज। चैप्टर फिनिश हो गया है, जिसने नहीं वीडियोस देखी वो जाके देखें, इससे आपकी एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी, खुद कर लेंगे आप। समरी से स्टार्ट करते हैं, डिटेल में नहीं जाऊँगी, सारा समझा चुकी हूँ, ठीक है। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, क्रिएशन की और एवोल्यूशन की। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ क्रिएशन के हिसाब से तमाम ह्यूमन बींग्स आदम और ईव की औलाद हैं, हज़रत हवा और हज़रत आदम की, ठीक है। दे हैड चिल्ड्रन बेस्ट ओन्ड बाय गॉड। इन दिस वे ह्यूमन स्प्रेड ऑन द अर्थ। कह रहे हैं कि खुदा ने उन्हें तख्लीक किया था, खुदा ने ज़मीन पे भेजा था और इस तरह से इंसानों की तादाद बढ़ी। ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है कि जो है ह्यूमन इवॉल्व हुए, मतलब कि इंसान में तब्दीलियाँ आई, जानवरों में तब्दीलियाँ आई, वो बन के इंसान बने। कौन से जानवर? एप्स लाइक एंसेस्टर्स। कह रहे हैं कि इंसानों के आबाओ अजदाद जो है गोरिल्ला की तरह थे, जो कि 6 मिलियन ईयर अगो, जो कि 60 लाख साल पहले, ठीक है, थे। एप्स की तरह लिखते थे और अब वो इंसान लगते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वो चेंजिंग कैसे आती थी टाइम के साथ, तो उनके नाम दिए गए थे और ये सारा बताया गया था कि वक्त के साथ साथ क्या क्या चेंजिंग आने लग गई उनकी। कब हाथ सीधा करके सिर्फ पाँवों पे चलने शुरू हो गए थे गोरिल्ला, कब उन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे, ये सारे हमने पढ़े हैं, ठीक है। जो डायग्राम थी उसमें आखिरी होमो सेपियंस तक के इंसान, मॉडर्न इंसान, वाइज इंसान, अक्लमंद इंसान, गोरिल्ला कैसे बने। अर्ली ह्यूमन लिव्ड बाय हंटिंग गैदरिंग एनिमल्स। पहले ज़माने में जो लोग थे वो शिकार करके और शिकार को ही मार खा के और वही चीज़ें जमा करके तो सर्वाइवल करते थे। फ्रूट्स और ट्रीज़ वगैरह खा के सर्वाइव करते थे। द टूल्स एंड वेपन्स दे यूज्ड वर मेड ऑफ स्टोन। जो औजार वो इस्तेमाल करते थे, जो आलात वो इस्तेमाल करते थे, वो सब पत्थरों से उन्होंने शेप दिए हुए होते थे उस टाइम पे। सो इसकी ये छोटी सी समरी है, डिटेल में सारा चैप्टर है, आप जो है ना वीडियोस देख लें। फिर इन द ब्लैंक्स टू इम्पॉर्टेंट थियरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ आर। दो इम्पॉर्टेंट थियरी हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, थियरी ऑफ क्रिएशन एंड थियरी ऑफ एवोल्यूशन। बाइपेडलिज्म मीन, ये भी हमने उस टाइम पे पढ़ा था, बाइपेडलिज्म मीन्स दो पाँवों पे चलने वाले। द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs। द अर्ली ह्यूमन्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ। पहले ज़माने में लोग घूमते रहते थे यहाँ से वहाँ, किस चीज़ की तलाश में? एक खाने की तलाश में, दूसरा शेल्टर की तलाश में। शेल्टर मतलब घर या जहाँ पे रह सकें वो। साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम द एप लाइक एंसेस्टर्स अबाउट डैश मिलियन ईयर्स अगो। अब कह रहे हैं कि साइंसदान ये मानते हैं, जाहिर सी बात है, जो थियोरी ऑफ क्रिएशन पे यकीन नहीं रखते, खुदा अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, जो गैर मजहबी हैं, और जो साइंटिस्ट तो वैसे भी फैक्ट मानती है ना साइंस, तो वो ये कहते हैं कि इवॉल्व हुए हैं इंसान और जो है ऐप लाइक एंसेस्टर से आबाओ अजदाद जो है गोरिल्ला की तरह थे और 6 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आर नॉन एज। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाता है? साइंस के लैंग्वेज में तो उन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। अगला है मेक अ टेबल शोइंग द फीचर ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन एंड द फीचर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। ये आगे हम जो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ करवाएंगे आप उससे भी बना सकते हैं ये टेबल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थियोरी ऑफ क्रिएशन एंड इवोल्यूशन। डिफ्रेंशिएट करना है, अभी ही हम ये जो है समरी में पढ़ कर आए हैं तो यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ, ठीक है। यहाँ से लेट मी चेंज द कलर, यहाँ से लिख सकते हैं according to the theory of creation all human beings are offspring of Adam and Eve and had children passed on by the God. In this way human spread on the earth. और theory of evolution यहाँ से शुरू हो रही है। While the theory of evolution states that the humans have evolved from the ape-like ancestors 6 million year ago, ठीक है, यहाँ तक ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स ऑफ द हंटर गैदरिंग वे ऑफ लाइफ। की फैक्टर्स क्या थे इनके, ये मैं साथ में मेंशन करती जाती हूँ। नोमैडिक लाइफस्टाइल, मतलब खाना और शेल्टर ढूंढने इधर उधर जाते रहते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करते थे और खाना अपने पास जमा कर लेते थे। और क्या करते थे? और स्मॉल ग्रुप्स में जाते थे ताकि जो है ग्रुप में ही रहें एक साथ और शिकार का ख़तरा कम हो इन पर। और सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि अपने शिकार को शिकार कर सकें, ठीक है।
अब ये जो सवाल है, यूज़ योर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्किल, कह रहे हैं कि और थियोरी बताएं ऐसी ओरिजिन की, जैसे आपने एवोल्यूशन पढ़ी, क्रिएशन पढ़ी, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग नज़रियात थे। कुछ कह रहे थे कि आरएनए था पहले ज़माने में जानवरों में, जो वो आरएनए इवॉल्व होता होता तब्दील होता होता इंसान बन गया, और ऐसे और भी बहुत जो है मॉलिक्यूल्स से बने और ऐसे। तो ये सवाल आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों के लिए, बच्चों समझने के लिए भी और याद करने के लिए भी, तो इसको स्किप कर दें। कोऑपरेट विद अदर्स, आप कह रहे हैं कि ग्रुप में काम करें, चार चीज़ें बताएं कि जो है क्या है सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ में पहले लाइफ में और अभी की लाइफ में, अर्ली एजेस में क्या थी और अभी की जो है लाइफस्टाइल में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और चेंजिंग क्या हैं। बेसिक नीड हमारी सिमिलर हैं, ठीक है, हमें भी खाना चाहिए, हमें भी घर रहने के लिए चाहिए। और क्या है, सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे वो लोग ग्रुप में कम्युनिटी में रहते थे, हम लोग भी रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले ज़माने में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था, पहले उन्होंने स्टोन बनाए, स्टोन से अपने हथियार बनाए, आज के ज़माने में भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मुझे फ़िलहाल ये 3 समझ में आए। डिसिमिलैरिटीज़ देखते हैं। टेक्नोलॉजी, पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी थी, पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब के ज़माने में है। दूसरा, लाइफस्टाइल जो है हमारी ज़्यादा सेटल्ड है उनसे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, नोमैडिक लाइफस्टाइल था उनका, हमारा ज़्यादा सेटल्ड है अच्छे से। कम्युनिकेशन स्किल्स, वो लोग पहले ज़माने में क्या करते थे, आप या फिर ये हाँ, वो लोग पहले ज़माने में क्या करते थे, जेस्चर से बात करते थे, यानी कि हाथ के इशारों से या आवाज़ें निकाल के। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमें अल्फाज का इस्तेमाल करना आता है, लफ्ज़ बातें करना आती हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, हंटर गैदरिंग वे ऑफ लाइफस्टाइल, उस टाइम के लाइफस्टाइल की क्या एडवांटेजेस थी और डिसएडवांटेजेस क्या थी। पहला तो एडवांटेज में ये लिख सकते हैं आप कि क्लोज टू नेचर, कुदरत से ज़्यादा क्लोज थे, और क्या करते थे, फ्रेश फूड, खाना ताज़ा खाते थे, ठीक है, शिकार किया और खा लिया। फिटनेस, वो इधर उधर जाते थे, अपना काम खुद करते थे और सारी चीज़ें, वो जो उनका काम होता था दिन भर का, तो वो उनको बहुत थका देता था। तो उस टाइम पे लाइक ज़ाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना पंखे चलते होंगे, ना ऐसा कुछ होता होगा, तो वो अपना घर लेके कभी साए में जा रहे हैं, वैसे तो साए में ही बनाते थे, तो कभी हवा तेज़ चल गई, कभी धूप ज़्यादा पड़ गई, तो वो उनका भागना चलना और पसीने बहना और ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो ये फिटनेस, वो फिट रहते थे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अपनी कम्युनिटी से उनके अच्छे बॉन्ड्स थे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या थे हंटर गैदरिंग के, फूड इनसिक्योरिटी, जो वो चीज़ खाते थे सही है नहीं है, जहरीली है क्या है, पहले अगर कोई नई चीज़ खा ली और जहरीली हुई तो कोई मर गया तो उन्हें पता चलता था कि हाँ भाई ये जहरीली है और ये नहीं खानी चाहिए। और डिसएडवांटेज है कि उनको प्रेडिटर का भी था, शिकारी कभी भी उन पर हमला कर सकते थे, क्योंकि उनके कोई घर तो होते नहीं थे कि ईंटों के घर बने में तो कोई नहीं आ सकता। और लिमिटेड शेल्टर, उनके पक्के अच्छे से घर नहीं बने होते थे, ये भी डिसएडवांटेज है। और एक और इनमें कह सकते हैं कि लाइफ शॉर्टन, कि वो उनको ख़तरा बहुत ज़्यादा था ना कि उन शिकार हो जाएगा उनका, और वो माहौल में भी ऐसे रहते थे और कुछ भी खा लेते थे। उस ज़माने में उनके पास मेडिकल वगैरह भी इतनी वो सहूलियात नहीं थी, तो उनकी ज़िंदगी मर जाते थे, वो जो बीमार होता था या ऐसा कुछ होता था जल्दी मर जाता था। लिस्ट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वे ऑफ लाइफ टुडे, लाइक मॉडर्न लाइफ में जो हैं आजकल जो हम जीते हैं, उसमें क्या क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। हमारा क्या है, हमारा ये लास्ट पॉइंट से ही, सिक्योरिटी ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, हम हेल्थ केयर का हमारे पास एक्सेस है कि हम जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, डॉक्टर के पास चेक कराने जा सकते हैं कि भाई क्या मसला है, वो फ़ौरन हमें इलाज बता देता है। और फूड सिक्योरिटी भी है, हमारी जो फैक्ट्रीज़ में खाने बनते हैं चेक किए जाते हैं, मतलब कि उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होती जिससे हमारी सेहत को ख़राब कर दिया जाए। और दूसरी बात, पैकेट में बंद होते हैं, और अगर कुछ गोश्त वगैरह हो तो वो देखा जाता है कि सही है, हलाल है, फिर खाया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी सड़ा गला मिला और पका के खा लिया, ऐसे नहीं होता। और क्या है, हमारे पास एक एडवांटेज मेन जो है वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी भी है आज के ज़माने में। और आज के ज़माने में डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है एक तो हेल्थ इशू, ज़माने में आज हमारी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम जो है ज़्यादा टाइम फ्री बैठना पसंद करते हैं, जिसका तो हमारे मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, हमारा मज़हब भी मेहनत पसंद करता है।
और मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती, अल्लाह हमेशा कामयाबी देता है मेहनत करने वाले को। तो हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लग जाता है इंसान, ठीक है। और क्या है, हमारा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि हम ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, वही सोफे पे पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है हमारा। और सोशल आइसोलेशन हो गई है, ये डिसएडवांटेज है इस ज़माने का बहुत बड़ा। सोशल आइसोलेशन का मतलब ये कि आप लोग, जैसे आजकल तो बच्चे कज़न से भी नहीं मिलने चाहते कि भाई फ़लाँ के घर जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मैं टीवी देख लूँगा, मैं सीरीज़ देख रहा हूँ फ़लाना, ठीक है। तो वो जाना ही पसंद नहीं करते बाहर, बच्चों में खेलना ही, आपने देखा होगा आजकल के बच्चे फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, भाई हमें ये लगा दें वो लगा दें, और जो है खेलने नहीं जाते, बाहर शॉप पे नहीं जाते, कहते हैं नहीं जाना, हम टीवी देख रहे हैं और ऐसा। तो और बड़े भी ऐसे ही हो गए हैं कि मम्मा अबू भी फ़ोन लेके हाथ में बैठे रहते हैं और बातें नहीं करनी होती, और इस तरह का सीन है। तो सोशल आइसोलेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये मॉडर्न डिसएडवांटेज है। सेकंड चैप्टर हमारा फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो चुका है, थर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी, और सीक्वेंस से चलते जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, टीचर्स के साथ भी शेयर करें, उनका भी फ़ायदा हो, आपको सवाब भी मिले। लाइक करें, कमेंट कर लिया करें अगर अच्छी लगी हो वीडियो या कुछ समझ नहीं आया हो तो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।